वेलकम बैक एवरीवन। तो कल हमने देखा टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन देखा, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या होता है, होमोजेनस और इनहोमोजेनस डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनहोमोजेनस में क्या होता है कि पैरेलल लाइंस पैरेलल नहीं रहेंगी। याद रखिए, मैं बस अभी समरी दे रही हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो, अगर पूरा लेक्चर अगर शॉर्ट में देखना है तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे समझाया हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन देखा हमने कि होमोजेनस और इनहोमोजेनस होता है। नेचर में मोस्टली इनहोमोजेनस डिफॉर्मेशन ही हमें मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है। रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन होता है, रिजिड बॉडी रोटेशन होता है। इसमें एक और हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी कि पार्टिकल पाथ और डिस्प्लेसमेंट फील्ड रोटेशन का चेंज होता है, रिजिड बॉडी रोटेशन का चेंज होता है, बट रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन का पार्टिकल पाथ और डिस्प्लेसमेंट पाथ दोनों सेम ही रहता है। ये भी आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। मैं बस अभी रिकैप दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा आज के लेक्चर को रिलेट कर पाएँ। तो उसके बाद हमने फिर दोबारा देखा कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कौन सा होता है। हमने कल लीनियर स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लीनियर स्ट्रेन में देखा कि स्ट्रेचिंग है, फिर उसके बाद इलोंगेशन, फिर उसके बाद कौन सा देखा हमने, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन देखा, फिर नेचुरल स्ट्रेन देखा। ये सब आप अपने मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 2D स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो 2D स्ट्रेन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, स्ट्रेन और शियर के बारे में। स्ट्रेन का क्या मतलब है, चेंज इन शेप। ठीक है, चेंज इन शेप ऑफ एन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, चेंज इन शेप। और यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट शियर का मतलब क्या है, शियर मतलब चेंज इन एंगल होता है। ठीक है, चेंज इन एंगल होता है। तो मैं आज शियर के बारे में भी डिस्कस करूँगी कि चेंज इन एंगल with what reference I am talking about, I will explain you today. तो shear के बारे में आज बात करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक क्यूब है, जो भी एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेस का, तो क्यूब से सबसे अच्छे से समझा पाते हैं। ये पूरा बहुत ही अच्छा है ये क्यूब का एग्जांपल। तो सामान लीजिए, मेरे पास ये क्यूब है। ठीक है, मैंने यहाँ से एक धक्का दिया, यहाँ से मैंने स्ट्रेस डाला है। स्ट्रेस डालने के बाद क्या होगा, स्ट्रेस डालने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज इन ओरिएंटेशन, राइट। देयर विल बी अ चेंज इन ओरिएंटेशन। तो जो पहले क्यूब था वो अभी उसका ओरिएंटेशन चेंज कर लेगा। ये पहले क्यूब था, पर अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेस दिया है तो ये अपना ओरिएंटेशन चेंज करके ये ऐसे आ जाएगा, है ना, इज़न्ट इट। ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो चेंज आया है, इसमें आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं। इसमें हमने देखा कि ये अपना ओरिजिनल शेप से अभी ये ऐसा हो गया है, नहीं ऐसा हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन एंगल आया है। ठीक है, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है। जब मैंने स्ट्रेस दिया तो एंगल चेंज हो गया है। तो एंगल चेंज होने की वजह से
यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है। तो मतलब स्ट्रेन का मतलब ये ही है कि चेंज इन एंगल दैट अकर्स पैरेलल टू द सरफेस, राइट। हमने ये शेयर जो था ये पैरेलल एक्ट कर रहा है ना इस सरफेस के पैरेलल एक्ट कर रहा है। इसके अगर पैरेलल एक्ट कर रहा है तो हम उसको शेयर कहेंगे, ठीक है। एंगल दैट अकर्स पैरेलल टू द सरफेस टू विच इट इज एक्टिंग अपॉन, उसको हम लोग शेयर कहेंगे। और जो एंगुलर चेंज आया है वो ये है, और इस एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। ये सिंबल आप लोग भूल गए होंगे कि याद है पता नहीं मुझे, पर इस एंगल को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। तो बस हो गया, इतना सिंपल था। तो ये आज हम इस साई के बारे में पढ़ेंगे। इस साई को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर शियर स्ट्रेन कहते हैं। एंगुलर शियर स्ट्रेन का मतलब क्या है, हमने देखा ये पहले क्यूब था, क्यूब का दो ओरिजिनल परपेंडिकुलर लाइंस था, ठीक है। दे आर परपेंडिकुलर टू each other, so the angle will be 90 degree, right? But after deformation there is some change in angle. This change in angle will be denoted by psi. तो एंगुलर शियर स्ट्रेन क्या होता है, एंगुलर शियर स्ट्रेन है एंगुलर शियर स्ट्रेन क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा ये क्यूब था, ठीक है। क्यूब है ये, एक क्यूब है ये, क्यूब के दो ओरिजिनली परपेंडिकुलर लाइंस है, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। फिर डिफॉर्मेशन के बाद क्या है, वहाँ पे एक चेंज इन एंगल आया है ना, ये है। इस चेंज इन एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करेंगे। तो ये साई जो है इसको एंगुलर शियर स्ट्रेन कहते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़, यहाँ पे डिफॉर्मेशन के बाद जो चेंज इन एंगल आया है, अगर वो दो ओरिजिनल परपेंडिकुलर लाइन से अगर एंगल कम है तो हम उसको क्या कहेंगे, तोतली हो गई हूँ, क्या कहेंगे, एंगुलर पॉजिटिव एंगुलर शियर स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल, थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्जांपल देती हूँ मैं। तो ये दो ओरिजिनली परपेंडिकुलर लाइंस थी, और अगर हम लोग दो दिशाओं से स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि अगर ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा बताइए, 90 माइनस साई होगा ना ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल चलो हम लोग डिनोट कर लेते हैं क्या, ये वाला एंगल भी चलो 90 माइनस साई होगा, ठीक है, 90 माइनस साई होगा। और इसको मैं ले लेती हूँ, इस एंगल को मैं ले लेती हूँ अल्फ़ा, और इस एंगल को मैं ले लेती हूँ बीटा। तो अभी एंगल ये जो पूरा साई जो बन रहा है वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है साई होगा, है कि नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है साई होगा। और एक और कंडीशन ये है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑल राइट। अगर ये ज़ीरो के बराबर होता है तो हमको ऐसा इस लाइन मिलता है एक, पर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ऑब्वियसली हमको एक एंगल मिल रहा है ना, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इट शुड बी ग्रेटर देन साई, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव। ये स्टिल ये एंगल जो बन रहा है ये स्टिल ओरिजिनली टू परपेंडिकुलर लाइन से छोटा है ना एंगल, है ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। बट इन केस अगर ये था दो ओरिजिनली परपेंडिकुलर लाइंस, पर किसी कारण अगर जो शियर लगा है वो दो परपेंडिकुलर लाइन से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगुलर शियर स्ट्रेन कहेंगे, नेगेटिव एंगुलर शियर स्ट्रेन, नेगेटिव एंगुलर शियर स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग जियोलॉजी का। उसी तरह एक और शियर है, उसका नाम टेंसर शियर स्ट्रेन है। टेंसर शियर स्ट्रेन, टेंसर शियर स्ट्रेन क्या होता है, अब
टेंसर शियर स्ट्रेन क्या होता है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। से फॉर एग्जांपल हमारे पास पाइल ऑफ फाइल्स है, फाइल्स है, फिर पेपर ही मान लो, चलो ये पाइल ऑफ फाइल्स है। किसी कारण मैंने इसमें स्ट्रेस डाल दिया है, ठीक है, स्ट्रेस डाल दिया है तो वो अभी थोड़ा सा स्लांट हो जाएगा ना, स्लांट हो जाएगा अगर मैं उस तरफ से ऐसे स्ट्रेस दे रही हूँ तो। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर। तो ऐसे थोड़ा सा स्लांट हो गया है, तो स्लांट हो गया तो क्या, टेंसर शियर का मतलब क्या है, ये जो पाइल्स ऑफ पेपर जो है अपनी जगह से कितना हटा, कितना लेयर्स जो है शिफ्ट हुए हैं, हम लोग उसको मैथमेटिकली अगर जानना चाहे तो हम उसको टेंसर शियर स्ट्रेन से पता करते हैं। टेंसर शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, आप एकदम एकदम नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आगे बहुत काम आने वाला है। तो टेंसर शियर हम किससे डिनोट करते हैं, 0.5 टेंसाई से डिनोट करते हैं। उसी तरह दूसरे फॉर्मूला भी आप इसी से ही रिलेटेड याद रखें, वो सब क्या होगा, इंजीनियरिंग शियर स्ट्रेन, इंजीनियरिंग शियर स्ट्रेन, इंजीनियरिंग शियर स्ट्रेन, और या फिर सिंपली वी से शियर स्ट्रेन, ठीक है। इसका क्या एंगल, इसका क्या है फॉर्मूला, टेंसाई है, टेंसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम ग्रेट पर्सपेक्टिव, ऑलराइट। तो टेंसर शियर हमने क्या देखा, टेंसर शियर जो है उसका फॉर्मूला है 0.5 टेंसाई है, लेयर्स कितना शिफ्ट हुआ है अगर हमको मैथमेटिकली देखना है, वो एंगल कितना शिफ्ट हुआ है, तो हम टेंसर शियर स्ट्रेन यूज़ करेंगे। उसी प्रकार हम लोग शियर स्ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, टेंसाई है, ठीक है, टेंसाई। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। से फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो लेक्चर का एक क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उससे आपको लीनियर स्ट्रेन के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा, जो जो फॉर्मूला गेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है वो सब आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्ट्रेच जो है, स्ट्रेच, चलो स्ट्रेच हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेच जो है 0.9 दिया है, ठीक है, स्ट्रेच 0.9 दिया है। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, हम लोग को क्वाड्रेटिक इलोंगेशन ढूंढना है। क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या है, ये आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं, ठीक है, चलो बाय।